Good morning, students. Hope you are fine. Students, today in this video, we are going to continue fifth lesson of standard fifth. And the name of the chapter is Food, Health and Hygiene. Students, in the previous video, we discussed about factors that affect our health, in which we study about importance of exercise, rest and cleanliness. Now students, in this video we will discuss about disease. Students, the word disease comprises two words. डिजीज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिस एंड ईज. दिस मीन्स नॉट एंड ईज मीन्स comfortable, means not comfortable. Disease means not comfortable. It is a condition in which some body parts or the whole body does not work properly. और स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ डिजीज़, रोग होने के कारण हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स या पूरे बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीज़. जनरली डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, non-communicable and communicable disease. स्टूडेंट्स, डिजीज़ दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कम्युनिकेबल डिजीज़. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. डिजीज़ that cannot be passed from one person to another are called non-communicable disease. Students, ऐसे रोग जिनका संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास नहीं हो सकते हैं, ऐसे रोग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है. Some of the non-communicable disease can be due to deficiency of nutrients in our food. Students, कुछ ऐसे non-communicable disease हैं जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें हो जाती है. So, disease which is caused by deficiency of nutrients in our food is called deficiency disease. Example of deficiency disease are goitre, it is caused by lack of iodine in our food. Night blindness, it is caused by vitamin A in our food, and many more. And students, deficiency disease can be cured by providing the nutrients in which the patient is deficient. डिफिशियंसी डिजीज का उपचार भी पॉसिबल है. ये कैसे ठीक हो सकते हैं स्टूडेंट्स? तो जिस भी न्यूट्रिएंट्स के कारण हमें रोग लगी है, यदि भोजन में उस न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए तो डिफिशियंसी डिजीज़ क्योर भी हो सकते हैं, ये ठीक भी हो सकते हैं. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर काउज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, like fume from the cars and factories. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस के प्रेजेंट होने के कारण होते हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं. इन सब के कारण से स्टूडेंट्स हमें लंग्स और हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं. Some non-communicable disease can also be caused by our bad habits, such as smoking. Students,
कुछ ऐसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो हमारी बुरी आदतों के कारण हमें लग सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। एंड स्टूडेंट, डू यू नो स्मोकिंग इज़ अ मेजर काउज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज़। स्मोकिंग करने से हमारे हार्ट और ब्लड से संबंधित बॉडी को हमारी ये डिजीज़ हो सकते हैं। ये हमारे लंग्स को, हार्ट को, ब्लड को ये डैमेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, से नो टू स्मोकिंग। धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will learn all the concept very well. In the next video, we will discuss about communicable disease and how to prevent communicable disease. So till then, take care of yourself. Thank you.